हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। हिंदी की टॉपिक्स में आज का है टॉपिक एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। चलो, विशेषण किसे कहते हैं? अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए कि विशेषण किसे कहते हैं, तो आप ये बताइए कि संज्ञा या सर्वनाम या किसी भी वस्तु का अगर वो विशेषता प्रकट करता है तो वही हमारा विशेषण हो गया। किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, अगर उसकी विशेषता को प्रकट करता है तो वही हमारा विशेषण कहलाता है। कैसे? देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा में लिखा हुआ है। ये बात कहने का मतलब क्या हुआ? क्या है ये विशेषण? विशेषण का मतलब हो गया विशेषता। जैसे कि अगर आपसे कहा गया कि कुर्सी लाल है, तो उस कुर्सी की ये विशेषता बनी कि ये कुर्सी लाल है, तो लाल हमारा विशेषण हो जाएगा। अगर ये लाल ना होकर के पीला भी होता तो उसकी विशेषता क्या कहलाती कि यह पीला है। तो बच्चों, आप ये जान जाइए कि विशेषण का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ का संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता प्रकट करना ही विशेषण कहलाता है। जैसे कि अगर उदाहरण में देखें, उसकी फूल जो है लाल है, इसलिए वह विशेषता प्रकट करता है कि लाल फूल है। फूल कैसा है? लाल है। आगे मीठा आम, आम की विशेषता ये है कि वह मीठा है, इसलिए मीठा हमारा विशेषण हो जाएगा। आगे फिर लड़का लंबा है, तो इसलिए लड़के की विशेषता ये है कि लंबा है, पतला है, मोटा है। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हमारा विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। कैसे? अगर इसमें देखा जाए लाल फूल, तो लाल विशेषण है, मीठा विशेषण है, लंबा विशेषण है। इन वाक्यों में लाल, मीठा, लंबा शब्द क्या बता रहे हैं? विशेषता प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यही शब्द आपके विशेषण हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों कि विशेषण का मतलब यह हो गया कि किसी भी चीज़ का, चाहे वो संज्ञा या सर्वनाम हो, उसकी विशेषता को प्रकट करना ही हमारा विशेषण हो जाता है। आइए पढ़ते हैं इसके टाइप्स को और जानते हैं कि कौन कौन से विशेषण हैं। नेक्स्ट में देखते हैं अगला, ये हमारे विशेषण के प्रकार जो हमें पढ़ना है, नवोदय के लेवल तक को ही पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है ज़्यादा। पहला ये गुणवाचक, फिर संख्यावाचक, फिर परिमाणवाचक, फिर संकेतवाचक, फिर व्यक्तिवाचक विशेषण को हम यहाँ पर सीखते हैं। जो मुख्य है हमारे, वह गुण, संख्या और परिमाण, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके सभी के बारे में, टाइप्स के बारे में। क्या है गुणवाचक विशेषण? गुणवाचक विशेषण का मतलब यह है कि वह है उसके अंदर की क्वालिटी को प्रकट कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी उसके नाम से उस चीज को जाना गया। जैसे कि लंबा, लड़का लंबा है, तो उसको लंबाई की वजह से इसको पहचाना गया, उसकी यही क्वालिटी है कि वो लंबा है। तो गुण का मतलब होता है उसकी विशेषता, यानी कि विशेषण उसकी क्वालिटी पर डिपेंड है, कि उसके गुण पर डिपेंड है, इसलिए इसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो, जो विशेषण किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, रंग, आकार, आशा आदि का बोध कराता है, तो वह हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण होगा। रंग, अगर वो काला है, पीला है, नीला है, वो आकार छोटा है, बड़ा है, वो किस अवस्था में है, वृद्धावस्था में है कि प्रौढ़ावस्था में है कि जो है किशोरावस्था में, उसकी अवस्था को जो प्रकट करता है, यही हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। अगर हम उदाहरण से देखें तो अच्छा लड़का, उसकी गुण से पहचाना गया, यानी कि वह अच्छा है, तो हमारा यहाँ अच्छा क्या हो जाएगा? ये अच्छा गुणवाचक कहलाएगा, इसलिए अच्छा भी हमारा एक प्रकार से विशेषण है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर आता है लाल फूल। इसकी विशेषता ये है, इसका गुण ये है कि वो लाल है। फूल की विशेषता ये है कि वो पीला है, उसकी गुण है पीला। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद मीठा आम, सड़क, लंबा लड़का, यह उसकी एक विशेषता बनती है। उसकी इस विशेषता में गुण है, यानी कि उसी का ये गुण है, इसलिए गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ से देखोगे अच्छा लड़का, तो उसकी यही गुण है कि बहुत प्यारा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये चीजें आ जाएंगी। अगर वाक्य को बना करके देखते हैं, मोहन एक अच्छा लड़का है, गुलाब का फूल लाल है, आम बहुत मीठा है, हाथी बहुत बड़ा है, सीता सुंदर गाना गाती है। ये एक प्रकार से उसकी गुण है,
उसकी एक विशेषता को प्रकट करता है, इसीलिए ये विशेषण हो जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर अगले टॉपिक्स पर अगला अगला टाइप को देखते हैं। फिर आता है संख्यावाचक विशेषण। इसके अंतर्गत संख्या को देखा जाएगा। आपको वहां पर स्पष्ट रूप से बताएगा कि यहाँ पर संख्या है। जहां पर संख्या का बोध कराता हो वही हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब अगर डिफिनेशन से देखते हैं, परिभाषा से, तो आइए देखते हैं क्या कहता है कि जो विशेषण संख्या का बोध कराए उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि एक लड़का, यहाँ पर एक संख्या है, फिर 5 किताबें, पहला स्थान। आपको यहाँ पर संख्या के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी मिल रही, इसलिए संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। मेरे पास 2 पेन है, कक्षा में 40 छात्र हैं, राम प्रथम आया, उसने 3 आम खाए, 5 बच्चे खेल रहे हैं। हर वाक्य में आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा प्यारे बच्चों, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर आता है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है नाप तौल, जहाँ पर चीजें परिमाण किया जाए, तौला जाए, चीजें तौल रूप में दिखाई दे, वही चीज हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जो मात्रा या परिमाण का बोध कराए उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आप परिमाण से माप तौल या मात्रा को हम एक रूप से देख सकते हैं। तो ये हमारा थोड़ा पानी है, एक गिलास है, इस गिलास में हमारा थोड़ा सा पानी है, ये थोड़ा क्या हो गया, थोड़ा शब्द हमारा विशेषण हो गया, जो कि परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। फिर उसके बाद अधिक दूध। दूध है लेकिन हमारे पास बहुत सारा दूध है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये अधिक क्या हो गया, ये अधिक हमारा ये भी एक विशेषण हो गया, जो किसके अंतर्गत आता है, परिमाणवाचक के विशेषण के अंतर्गत आता है। फिर चीनी, चीनी कम है, तो ये भी क्या हमारा बन गया, ये भी एक विशेषण बन गया जो परिमाणवाचक विशेषण है। अब वाक्य को देखते हैं। वाक्य, गिलास में थोड़ा पानी है, मुझे अधिक समय चाहिए, अधिक हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। चाय कम चीनी डालो, चाय में कम चीनी डालो, उसने बहुत मेहनत की और बाल्टी में पर्याप्त पानी है, यानी कि एनफ है, पर्याप्त है, जितना चाहिए उतना हमारे पास है। तो ये परिमाण है, थोड़ा विशेषण, अधिक विशेषण, कम विशेषण, बहुत विशेषण, पर्याप्त विशेषण, ये सारे शब्द हमारे विशेषण हैं जो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगले टाइप्स पे चलते हैं, अगला प्रकार देखते हैं कौन सा है। फिर आता है संकेतवाचक, जो इशारा आपको दिखाए, संकेत करे, आपको स्पष्ट रूप से बताए कि वही चीज है, तो आप संकेतवाचक विशेषण किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत इशारा करता है, बतलाता है कि वो उससे है, तो वो संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। संकेत मतलब इशारा, आपको वो बता रहा है कि वो है, ये है, वही है, तो ये चीज हमारा संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि जो हमारे सामने यह, वह, वही, ये सब सर्वनाम है, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहा गया। तो आप प्यारे बच्चों परेशान मत होना, यह किताब, वह लड़का, वही घर आपको इशारा से बता रहा है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो, ये पुस्तक मेरी है, वाक्य, वह लड़का तेज दौड़ता है, वही आदमी शिक्षक है, यह फूल सुंदर है, उस घर में राम रहता है, ये सभी हमारा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषण। विशेषण में हम लोगों ने देखा कि सांकेतिक विशेषण जो है, यह, वह, वही, यह, उस, यह सब सर्वनाम है जो सबसे पहले पोजीशन पर आकर बैठा हुआ है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा टाइप है, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण आपके सामने है, जो किसी स्थान वस्तु से बने हो या उसे दर्शाता हो, उस जगह की बनी हुई वस्तुओं हो, वह व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि भारतीय खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी हमारे में कौन सा हो जाएगा, भारतीय, तो ये भारतीय एक प्रकार से विशेषण है जो व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। कश्मीरी सेब, तो ये कश्मीरी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। जयपुरी, ये विशेषता है कि जयपुरी रजाई है, इसीलिए जयपुरी हमारे पास क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। इसकी अपनी विशेषता है कि कश्मीरी सेब है,
ठीक है प्यारे बच्चों, तो सेब कैसा है? वो कश्मीरी है, इसलिए उसकी खास बात है, इसलिए उसकी विशेषता है, इसलिए कश्मीरी हमारा क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। इसी तरीके से वाक्य को देखते हैं, भारतीय टीम जीत गई। कौन जीती है? भारतीय टीम। भारतीय टीम है इसलिए जीत गई, कुछ खास है इसलिए जीत गई। मुझे कश्मीरी सेब पसंद है, क्यों? क्योंकि कश्मीरी सेब की अपनी एक विशेषता है, इसलिए कश्मीरी क्या कहलाया? विशेषण कहलाया। जयपुरी रजाई, बंगाली मिठाई, आगरा का पेठा, ये सब क्या हो गए? हमारे विशेषण हो गए, यानी उसके अंतर्गत कुछ विशेषता है कि आगरा का पेठा प्रसिद्ध है, इसलिए आगरा का पेठा क्या हो गया? ये हमारे पास विशेषण हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। एक टाइप्स और रह गया है, नहीं है, ये हमारे पास कंप्लीट टाइप्स हो गया। उसके बाद हमें देखना है एक संक्षेप में दृश्य को। गुणवाचक विशेषण, गुण बताया, सुंदर लड़की। संख्यावाचक विशेषण में संख्या बताता है, जैसे 1 और 5। परिमाणवाचक में नापतोल यानी मात्रा को बताता है, जैसे कि थोड़ा पानी, अधिक चाय। संकेतवाचक विशेषण में संकेत कहता है, जैसे यह, वह, वही, ये सब क्या हो जाएंगे? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। फिर आगे व्यक्तिवाचक में विशेष स्थान व्यक्ति से, जैसे भारतीय, कश्मीरी, जयपुरी, ये सब क्या हो गए? हमारे जो है व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत हो जाएंगे। ठीक है, विशेष स्थान जहाँ की उसकी पॉपुलरिटी, जैसे आगरा का पेठा हो गया, ठीक, कश्मीरी सेब हो गया, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो प्यारे, ये हमारा टॉपिक विशेषण खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगला आपको क्रिया के बारे में बताया जाएगा। तब तक हमारे वीडियो को पढ़ते रहिए और तैयारी मजबूत करते रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपको और बेहतर करने का।